हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में सब कुछ। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। और वीडियो के एंड में एक एक्सरसाइज भी है जिसमें हम लोग सेंटेंस में एडवर्ब छांट कर ये भी पता करेंगे कि वो कौन सा एडवर्ब है। ठीक, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एडवर्ब की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या। देखिए, कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव की और वर्ब की या फिर दूसरे एडवर्ब की इनकी विशेषता बताता है या फिर इनको मॉडिफाई करता है, मतलब इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है या इनको और इन्हेंस करता है, वो एडवर्ब होता है। ठीक, देखिए, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उनको जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। ठीक, लेकिन जो एडजेक्टिव की ही विशेषता बताए या वर्ब की और दूसरे एडवर्ब की, वो होता है एडवर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए हम लोग इसके टाइप्स पढ़ते हैं। मेनली जो एडवर्ब के मेन मुख्य प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। हम आज इन्हीं 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय। इट शोज द टाइम एंड मोमेंट ऑफ डूइंग अ टास्क, मेनली मॉडिफाइज वर्ब। देखो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें बताता है कि कोई भी कार्य जो है वो किस समय पर हुआ, उस समय का हमें समय को ज्ञात कराता है और ये मेनली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। ठीक है, वैसे तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ टाइम है मुख्यतः ये वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। बिफोर, एगो, सून, यस्टरडे, येट, ये सारे शब्द होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के, क्योंकि देखो ये टाइम को ही तो रिफ़र कर रहे हैं। बिफोर मतलब पहले, एगो भी पहले के लिए यूज़ होता है, सून जल्दी, यस्टरडे कल, येट मतलब अभी तक। तो ये सारे समय का बोध करा रहे हैं, तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए, रवि केम यस्टरडे, रवि कल आया। ठीक है, अब यहाँ पे केम को ही मॉडिफाई कर रहा है यस्टरडे की, वो आया लेकिन कब आया, कल आया। तो ये तो हो गया एडवर्ब। तो या तो आपसे सेंटेंस देके पूछा जाएगा कि इसमें एडवर्ब छाटिए, तो आप छाट लेंगे कि भाई यस, इसमें यस्टरडे एडवर्ब है। लेकिन अब अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि कौन सा एडवर्ब है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि कब आया। इसका देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, सेंटेंस में आप कब का जो आंसर, जो शब्द कब का आंसर देगा वो ही हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए, डू इट नाउ, इसे अभी करो। ठीक है, डू वर्ब हो गई। वर्ब के बारे में क्या कौन सा शब्द बता रहा है कि करो, लेकिन कब करो, अभी करो। ठीक है, तो कब का जवाब क्या मिला, कब करो, अभी करो, तो नाउ। ठीक, तो नाउ हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला है आई विल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा। ठीक है, जाऊँगा, गो, फिर अगेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, टुमारो कब जाऊँगा, कल जाऊँगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो कब का रिप्लाई देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल्स हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स। दिस कैटेगरी ऑल्सो मोस्टली मॉडिफाइज अ वर्ब। देखो, ये हमें बताता है कि हाउ ऑफन, कोई चीज़ कितनी बार हुई। ठीक, तो उसके बारे में बताता है और ये भी वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी मेनली वर्ब को मॉडिफाई करता था, अब जो फ्रीक्वेंसी वाला है ये भी मेनली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। कौन कौन से शब्द होते हैं, देखिए, ऑलवेज, नेवर, शेल्डम, वंस, यूजुअली, रेयरली। ठीक है, कितनी बार का जो आंसर देंगे, जो शब्द कोई काम कितनी बार होता है वो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल देखें, ही ऑलवेज कम्स लेट, मतलब वो लेट आता है। कम को ही तो मॉडिफाई करा ना, ऑलवेज की लेट आता है लेकिन हमेशा ही लेट आता है, ऑलवेज। अगला, कोई काम होता है लेकिन कितनी बार होता है, हमेशा ही होता है। ही आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। टेल, ये तो हो गया सेंटेंस, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो टेल को मॉडिफाई कौन सा शब्द कर रहा है कि झूठ नहीं बोलना लेकिन कभी नहीं बोलना, तो ये हो गया नेवर। अगला, ही यूजुअली गोज टू द साउथ एक्स मॉल फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए यूजुअली मतलब अधिकतर साउथ एक्स मॉल जाता है, तो यहाँ पर भी यूजुअली हो गया। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये जो शब्द होते हैं ना, ये अधिकतर इंसान की आदतों को डिफर करते हैं। कोई काम जो हो रहा है उसके लिए ये शब्द जल्दी यूज़ नहीं होते, ये होते हैं जो मतलब आदत, हमेशा मतलब हमेशा लेट आता है। कभी झूठ नहीं बोलता हूँ मैं वहाँ अधिकतर जाता हूँ, या सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभी, वो कभी कभी यहाँ आता है। तो जो आदतें हैं या किसी की इस टाइप की चीज़ें होती हैं उनके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, तो इस तरह भी हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का तो मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने का तरीका। ठीक, तो जो शब्द, देखिए, इट टेल्स अस अबाउट इन व्हाट मैनर समथिंग वाज डन, कोई भी चीज़ किस तरीके से हुई, वो जो शब्द हमें बोध कराएगा वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये भी मोस्टली वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं। देखिए, तीसरा एडवर्ब है जो मेनली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है।
कौन कौन से शब्द होते हैं देखिए, स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली, सो, सॉफ्टली, पेशेंटली, डिलाइटफुली, वेल, ये सारे शब्द हैं क्योंकि ये हमें किस बात का जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से, वो कैसे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ठीक, कैसे का जवाब इससे हमसे मिल सकता है, हाउ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स केयरफुली टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। वो जो है वह बहुत ध्यानपूर्वक लिखती है, किस लिए, क्योंकि ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए वो ध्यानपूर्वक लिखती है। तो कैसे लिखती है, कैसे का जवाब हमें कौन सा शब्द दे रहा है, केयरफुली। केयरफुली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका भी होता है, कैसे का जवाब भी मिलता है। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, ओल्ड मैन कैसे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। अब चलना एक वर्ब है जिसको मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, स्लोली हो गया एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हमें चलने का तरीका बता रहा है, कैसे चल रही है, चल रहा है धीरे धीरे। अगला है शी एक्सप्लेन द टॉपिक वेरी ब्यूटीफुली, उसने टॉपिक को बहुत ही सुंदरतापूर्ण तरीके से एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर भी ब्यूटीफुली हो गया, कैसे एक्सप्लेन किया, ब्यूटीफुली। अगला है एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू हिम पेशेंटली, सब हर व्यक्ति या सब कोई उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक सुन रहा था, पेशेंस माने धैर्य होता है ना, तो पेशेंटली हो गया धैर्यपूर्वक, कैसे सुन रहा था, धैर्यपूर्वक। ठीक है, तो जो भी शब्द हमें कैसे का रिप्लाई देंगे, हाउ का, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अगला देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये तो प्लेस है, स्थान के बारे में बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द प्लेस वेयर समथिंग हैपेंस, ये भी मेनली वर्ब को मॉडिफाई करता है। चौथा एडवर्ब हुआ जो मेनली क्रिया को ही मॉडिफाई करता है, अभी एडजेक्टिव वाला तो कोई मिला ही नहीं। देखिए कौन कौन, हेयर, एवरीवेयर, डाउन, अपवर्ड, आउटसाइड, नियर, बैकवर्ड, जिससे किसी भी जगह का बोध हो कि इधर उधर हर जगह, ठीक है, तो वो सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, कम हियर, यहाँ आओ, कम हो गई क्रिया, क्रिया वर्ब, वर्ब को के बारे में क्या हमें कौन सा शब्द बता रहा है, हियर, कि आओ, कहाँ आओ, हियर, तो ये कहाँ का जो वेयर जो वर्ड होता है ना, इसका जो शब्द रिप्लाई करेंगे हमको, वो हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला देखिए, मालिनी सर्च्ड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड हर वॉलेट, मालिनी ने हर जगह ढूंढा पर उसे उसका वॉलेट नहीं मिला। तो अब पूछिए आप, कहाँ ढूंढा, एवरीवेयर, हर जगह, तो एवरीवेयर हमें कहाँ का रिप्लाई दे रहा है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर 2 आवर्स, कोई बाहर 2 घंटे से खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है, आउटसाइड। तो ठीक है, सेंटेंस में जो शब्द हमें कहाँ का रिप्लाई करेंगे वो हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, पांचवा है अंतिम, डिग्री। इट टेल्स अस टू विच एक्सटेंट समथिंग हैज़ हैपेंड, विच एक्सटेंट मतलब कोई काम किस सीमा तक हुआ, विच एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, किस सीमा तक हुआ, वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखिए ये ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को मॉडिफाई करता है, कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, कौन कौन से शब्द देखो होते हैं, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, रेदर, क्वाइट, टू, रियली, और पता है सबसे ज़्यादा यही वाले एडवर्ब यूज़ होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये हमें किस इन शब्द का जवाब देते हैं कि कोई काम किस सीमा तक हुआ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अविका इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो अविका सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, किस सीमा तक सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो ये वेरी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये ब्यूटीफुल कौन सा शब्द है, ब्यूटीफुल वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अविका को के बारे में हमें बता रहा है कि अविका सुंदर है, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को जो शब्द मॉडिफाई कर रहा है वो है बहुत, वेरी, तो वेरी हो गया एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला है शी इज़ वाइज इनफ टू चूज़ द टास्क, वो टास्क को चुनने के लिए काफ़ी बुद्धिमान है, तो इनफ एक काफ़ी वर्ड है, तो काफ़ी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही वॉज वॉकिंग रेदर स्लोली, देखिए यहाँ पर वॉकिंग क्रिया है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, तो ये हो गया एडवर्ब, लेकिन रेदर जो है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है कि वो अपेक्षाकृत धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, तो रेदर हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये समझ में आ गया। देखिए इनके यूज़ कैसे होते हैं, पोजिशन जो होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम तो आगे भी लग जाते हैं, पीछे भी लग जाते हैं सेंटेंस में, जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये हमेशा वर्ब के पहले ही आते हैं, जैसे ये कम को मॉडिफाई कर रहा है ना, ऑलवेज, तो ये अधिकतर उस वर्ब के पहले ही आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए बाद में आता है, जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करा उसके बाद आएगा, राइट्स केयरफुली, वॉकिंग स्लोली, एक्सप्लेन द टॉपिक ब्यूटीफुली, और लिसनिंग टू हिम पेशेंटली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में आता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले आता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस तो कहीं भी आ जाता है लेकिन अधिकतर बाद में आता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री ये पहले आता है। देखिए
इनफ ऐसा एडवर्ब है जो उस शब्द के बाद आएगा जिसको ये मॉडिफाई करता है हमेशा। इनफ जो है हमेशा उसके बाद ही आएगा एज एन एडवर्ब जब वो यूज़ हो रहा हो, लेकिन बाकी एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले आते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, रेदर स्लोली, ठीक है। अब इनका ऑर्डर क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस है उसमें कई एडवर्ब हैं तो उनको किस ऑर्डर में हम लोग रखेंगे। देखिए सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर रखा जाएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार हो जाता है तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब चलिए जल्दी से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड हैं ये एडवर्ब हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन से एडवर्ब हैं। पहला देखिए, शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस। उसने सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत रिमार्केबली तरीके से एक्ट किया। रिमार्केबली होता है जो ऐसा कार्य जो बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित करे, नोटिसेबल हो। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये हमें डिग्री बता रहा है कि किस सीमा तक उसने एक्ट किया सक्सेस अचीव करने के लिए रिमार्केबली, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला देखिए, ही रिटर्न्ड इमीडिएटली, वह जल्दी से वापस आ गया, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है मैनर, कैसे आया वापस, कैसे का रिप्लाई कर रहा है ना, वो वापस आया, कैसे आया, इमीडिएटली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स। देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक। और आदत, ये हमने बताया था ना कि आदत वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही लगता है। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, वो अपने वो अपने दोस्तों के बारे में कभी बुरा नहीं बोलता, ठीक है। तो नेवर कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला, आई विल मीट यू देयर। तो देयर क्या है, देयर हमें स्थान के बारे में बता रहा है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा, तो वहाँ ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला, शी नॉर्मली गोज़ टू द जिम, वो नॉर्मली जिम जाती है। तो यहाँ पर भी नॉर्मली क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक तो इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो आदत डिनोट कर रहा है उसकी कि वो नॉर्मली जाती है, ठीक। अगला, आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। टू विच एक्सटेंट, किस सीमा तक, पूरी तरीके से। तो यहाँ पर फुली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला है, शी लुक्ड अपवर्ड्स, उसने ऊपर देखा, कहाँ देखा, ऊपर। तो ये कहाँ का रिप्लाई मिला ना, अपवर्ड। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज से होप और ज़्यादा समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत